चलिए भाई, क्या हाल चाल? कैसा चल रहा सब? बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ रहे थे? हम कहाँ तक पढ़ लिए? हम एटॉमिक साइज तक पढ़ लिए, ठीक। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, हमने कोवेलेंट पढ़ा, हमने मेटेलिक पढ़ा, हमने मॉडर्न वॉल्स पढ़ा, और हमने एसपीडीएफ के ऑर्डर देखे साइज के। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस, ठीक। आयोनिक रेडियस क्या होता है भाई? आयंस कैसे फॉर्म होंगे, बताए ना आपको। आयंस कैसे फॉर्म होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन। दो ही चीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो केटायन बनता है, आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो किसी पे निगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो जिससे कि मान लो कोई पेरेंट एटम होगा, या न्यूट्रल एटम भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो ए पॉजिटिव में जाएगा, और उसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ए निगेटिव में जाएगा, ठीक। यहाँ पे बना हुआ है, देख लो कि न्यूट्रल एटम है या पेरेंट एटम। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितने? एक्स नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, तो ए प्लस एक्स, ए पॉजिटिव एक्स आएगा जितना उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो हम इसको कैटायन बोलेंगे। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक्स ही माना हमने, तो ए माइनस एक्स, वो होगा एनायन। तो आपसे पूछा जाएगा साइज बताओ। बताओ, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ता है? शील्डिंग बढ़ती है, और शील्डिंग बढ़ने से क्या बढ़ता है? साइज बढ़ती है। तो जब भी कोई पेरेंट एटम एनायन फॉर्म करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब अगर ए माइनस गया, ए माइनस टू गया, जितने माइनस बढ़ाते जाओ क्या होता जाएगा? रिपल्शन, शील्डिंग बढ़ेगी। शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा? साइज बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई पेरेंट एटम एनायन में जा रहा है तो उसकी साइज बढ़ रही है, ठीक। मतलब कोई पेरेंट एटम केटायन में गया तो केटायन में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने में क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शील्डिंग कम होगी। शील्डिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो साइज घट जाएगा। तो क्या पता चला कि अगर कोई पेरेंट एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो केटायन बनाएगा, तो इसका मतलब साइज घटने वाली है। और अगर वो एनायन बनाएगा तो साइज बढ़ने वाली है। इसका मतलब है कि ए माइनस एक्स जो होगा वो बड़ा होगा किससे? पेरेंट एटम से। और पेरेंट एटम किससे बड़ा होगा? ए प्लस एक्स से, क्योंकि केटायन बढ़ने पे साइज घट जाती है। तो जो ऑर्डर लिखा हुआ है इन्हीं का लिखा हुआ है। सबसे बड़ा कौन होगा? एनायन, फिर पेरेंट एटम, देन केटायन, ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ साइज हो जाए, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है? ये तो बस समझाने के लिए है कि अगर किसी के पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन तीन का होगा, चार है तो चार का होगा, पांच है तो पांच का रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। इसको हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा आपका रिपल्सन होता है, पता है ना आपको? यस। अब आते हैं होगा क्या। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है? शील्डिंग बढ़ती है, और शील्डिंग बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ती है। भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे? मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहीं पे देख लो, ओ माइनस टू, ओ माइनस, ओ प्लस, ओ प्लस टू। आपको पता है इसका पेरेंट एटम ओ है, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, कि उसमें शील्डिंग ज्यादा होगी। तो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी साइज ओ माइनस टू की होगी, देन ओ माइनस की होगी, देन ओ प्लस की होगी, देन ओ प्लस टू सबसे छोटा होगा। सेम वही यहाँ पे भी, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी साइज बढ़ी है हाइड्रोजन से, फिर वो H प्लस से बड़ा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जितना इंक्रीज करेगा साइज उतनी इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि शील्डिंग सिग्मा बढ़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शील्डिंग कम होगी, साइज घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कब कब होंगे? जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन कैसा आता है? दो तरीके से आता है। या तो क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में शील्डिंग कांस्टेंट रहती है, मतलब शील्डिंग सेम रहती है सबकी। इसका मतलब है कि जो जेड इफेक्टिव होगा, जो अट्रैक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, शील्डिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सबकी शील्डिंग कॉमन है तो उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ये सारी स्पीसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, काउंट कर सकते हो।
सोडियम ने एक लॉस किया 10 हो गया है, 2 लॉस किया 10, 3 लॉस किया 10, 4 लॉस किया 10, 5 लॉस किया 10, 15 होता है ना फास्फोरस। 10 एक गेन किया, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, हमने पढ़ा है पीछे की सिग्मा कांस्टेंट रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सिग्मा सेम फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसका मतलब तुम्हारा सिग्मा सेम है। जब सिग्मा सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो समझ में क्या आया कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो सिग्मा तो कांस्टेंट रहना है, सिग्मा को देखना ही नहीं। तो सीधा सीधा हमारी जो जेड इफेक्टिव किस बात पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो उसके पास अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगी। अब आते हैं इस पे, बताओ सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, फास्फोरस के पास है। कितना प्रोटॉन है, जेड 15, एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है। तो सबसे छोटा कौन होगा साइज में, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि उसका जेड ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ गए। तो सबसे छोटा होगा पी प्लस, फिर ये इससे इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, फिर ये इससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा। सबसे कम प्रोटॉन इसमें, तो सबसे बड़ा कौन होगा, कार्बन होगा। तो ये देखो ऑर्डर लिखा हो, क्यों ये सबसे कम है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो साइज क्या होगी, सबसे कम होगी। कार्बन में सबसे मिनिमम प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन होगा तो अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो साइज ज्यादा होगी। समझ गए। लिखा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कब, ये रेशियो कब बढ़ेगा भाई, जब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़े। इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, शील्डिंग बढ़ेगी, और शील्डिंग बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इसी का उल्टा कर दें, प्रोटॉन न्यूमरेटर में इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में, कहा जाए प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ रहा है, ये कब बढ़ेगा, प्रोटॉन न्यूमरेटर में है, इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ने से क्या बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अट्रैक्शन बढ़ने से साइज घट जाती है, मतलब इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसका रेशियो उल्टा करोगे तो साइज घट। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, थ्योरी में पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो समझ गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे देखना है। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो अगला टॉपिक सामने, फिर अगली स्लाइड आपके सामने। तो ये भी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देख लो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 15 3 18, 16 टू 18, 17 1 18, 18 19 से 1 निकला, 20 से 2 निकला, 21 से 3 निकला, 22 से 4 निकला, और 23 से 5 निकला। सब सब 18 हो गए, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखा जाता है, प्रोटॉन। जिसमें प्रोटॉन सबसे कम होगा उसमें अट्रैक्शन सबसे कम हो, इसलिए उसकी साइज सबसे ज्यादा हो। तो सबसे कम प्रोटॉन सबको बताया फास्फोरस के पास है, उसका एटॉमिक नंबर 15 ही है। फिर सल्फर का 16 17 18 19 20 21 22 23, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटती जा रही है, तो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। समझ गए, तो ऐसे हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ये जानकारी है, स्मॉलेस्ट मोनोकेटाइन, मोनो का मतलब जो सिंगल चार्ज वाला। तो सबसे स्मॉलेस्ट मोनोकेटाइन सबको पता है हाइड्रोजन होता है, ठीक, H प्लस। और सबसे बड़ा मोनोकेटाइन कौन होगा, जो एस ब्लॉक में होगा, सबसे लेफ्ट में पीरियाडिक टेबल में। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पीरियाडिक टेबल में क्या होता है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है। तो जब सबसे नीचे होगा कौन होगा भाई, सीजियम। अब तुम कहोगे सीजियम के नीचे फ्रेंसियम भी है, तो फ्रेंसियम को क्यों नहीं लिए, क्योंकि फ्रेंसियम क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है। फ्रेंसियम और रेडियम वो रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं, तो स्टेबल नहीं रह पाते, इसलिए हमने क्या लिया है, सीजियम। समझ गए। हाँ, ये मत सोचना कि इसके नीचे फ्रेंसियम भी होता है, क्योंकि उनका नेचर रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उनको कंसिडर
नहीं करते। स्मॉलेस्ट मोनो एनायन सबसे छोटा एनायन कौन होगा, सबको पता है। जब हम पीरियड में जाएंगे तो साइज घटेगी, सबसे लास्ट में कौन आएगा, एफ माइनस, करेक्ट। घटते 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 सबसे अब सबसे बड़ा एनायन कौन होगा, जो नीचे होगा, कौन, आई माइनस। मोनो एनायन की बात हो रही है, ध्यान देना। मोनो का मतलब जिसके पास सिंगल चार्ज हो, समझ गए, जिसके पास क्या हो, सिंगल चार्ज। ये मोनो एनायन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे छोटा कैटायन, सबसे बड़ा कैटायन, ठीक। इधर कुछ एग्जांपल दिए हुए देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेई मेंस ने, नीट एनटीए ने पूछा हुआ है। किसका पूछा है, लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम और सोडियम का, ठीक। Li प्लस, Na प्लस, B2 प्लस, Mg2 प्लस। चलो इसको समझते हैं कि ऑर्डर कैसे आएगा। अब आते हैं इधर, इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, पता है ना। हम्म। तो पता है कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, पता है, ये सबको पता है। तो लिथियम प्लस से छोटा होगा बेरिलियम 2 प्लस, ये तो कॉमन सेंस कहता है, यही है ना, क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी साइज छोटी है। सीधा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अगर जल्दी करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी साइज छोटी होगी। तो आपके पास ये दो एग्जाम्पल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो आपको पहले से पता है कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम, 12 प्रोटॉन में अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए इसकी साइज बड़ी हो, ठीक। ये तो ऑर्डर पता है, लेकिन आपको जब चारों का ऑर्डर लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, जब आपको चारों का ऑर्डर लिखना हो, ठीक है। इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं। हमारे पास क्या क्या है, लिथियम प्लस, और कौन है, बेरिलियम +2 है। यहाँ पे कौन है, सोडियम प्लस, यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम प्लस, ठीक। अगर हमें लग रहा है कि जो ऊपर वाले होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, यही ना, अगर जनरली हम देखें, एक तो पता है कि ये इससे बड़ा है, ये तो पता है ऑर्डर कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। और ये अगर तुम सोचोगे कि नीचे वालों की साइज ऊपर वालों से ज्यादा होती है, ठीक, तो आप क्या करोगे, कि नीचे वालों की साइज ऊपर वालों से ज्यादा होती है, तो आप ऐसा ऑर्डर लिख दोगे, ऐसा ही लिखोगे ना आप ऑर्डर। अगर जनरल जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं कि नीचे जाने पे साइज बढ़ती है और पीरियड में जाने पे जनरली डिक्रीज करती है, ऐसा ऑर्डर हम लिख लेंगे अगर हम। लेकिन ये सही नहीं है, अब मसला खड़ा हो गया, क्यों नहीं सही है, होता क्या है, अब देखो उसको समझते हैं। तो ये वाला ऑर्डर हमारा सही नहीं, ये ऑर्डर सही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, सही है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक। चलो अब आते हैं एक्चुअल ऑर्डर पे, क्या होगा इसका। एक्चुअल ऑर्डर में जो इसका आता है वो ऐसा आता है, ये एक्चुअल में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। आगे क्या आता है, यहाँ पे बोरान, यहाँ पे क्या आता है, एल्यूमिनियम +3, ठीक। जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज घटती है, फिर आगे जाते हैं तो भी घटती है, इधर जाने पे साइज का डिक्रीमेंट होता है। अब हो क्या रहा है, जब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो साइज का डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होता है। इनिशियल आप देखेंगे कहीं पे भी, जब आप इनिशियली फेज में चलते हैं तो साइज का डिक्रीमेंट ज्यादा दिखाई देता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में आप स्कैंडियम से जिंक तरफ की तरफ जाएं तो आप देखेंगे, या लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे लिथियम स्टार्टिंग में साइज ज्यादा डिक्रीज करेगी, और जब आप लास्ट लास्ट तक में जाएंगे तो आपको देगा साइज में बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीमेंट। आप वैसे ही स्कैंडियम से जिंक भी जाइए और डेटा देख लीजिए आप, पहले आपको ज्यादा डिक्रीमेंट दिखाई देगा देन लास्ट। तो होता क्या है कि जब ये Na+Mg+2 जाता है तो साइज का डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, लेकिन जब यहाँ तक ज्यादा घट चुका होता है, लेकिन जब हम मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम +3 जाते हैं, साइज घटती तो है लेकिन थोड़ा सा घटती है, इतना नहीं घटती। यहाँ पे ज्यादा डिक्रीमेंट है और यहाँ पे कम डिक्रीमेंट। अब हुआ क्या, ये इतना ज्यादा घट गई कि ये लिथियम प्लस से भी छोटी हो, क्या, हाँ,
ये लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट उतना नहीं होता, इसलिए कौन बड़ा है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, समझ गए। ये थोड़ा सा आप याद रखें, यहाँ पे डिक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, और देन दिस, इसका मतलब जब ज्यादा घटा होगा तो इसकी साइज, इसका मतलब है कि हमें दो चीजें यहाँ पे, कि जो लिथियम प्लस है वो मैग्नीशियम प्लस टू से बड़ा है। तो पीछे आ जाते हैं, देखते हैं, समझ गए। देखो, लिथियम प्लस जो है मैग्नीशियम प्लस टू से बड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे मोर डिक्रीज करती है साइज, यहाँ पे लेस डिक्रीज करती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मोर डिक्रीज करती है और यहाँ पे लेस डिक्रीज करती है। आप देखो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ, देखो एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पे, एक्चुअल ऑर्डर ये दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर है एक्चुअल, दिखा, ये वाला ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर ये है, देख लो, एक्चुअल ऑर्डर ये है। देखो लिथियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू से बड़ा है, लेकिन बेरिलियम टू प्लस छोटा है एल्यूमिनियम प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ज्यादा हुआ, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको याद रखें, ठीक है। कभी भी आने वाला है नीट में, देखो कब आता आएगा जरूर। चलिए, तो समझाया मैं। अगला यहाँ पे, चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं। चलो, ये तो पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज घटती है ना, साइज क्या होती है, घटती है, तो ऑर्डर सही, लेकिन अगर बीच में हाइड्रोजन आ जाए, अब होता है हाइड्रोजन ब्रोमीन से बड़ा होता है, Br माइनस से। एक बात ये भी ध्यान रखो कि हमने पढ़ा है कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, तो यहाँ पे लिथियम होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, करेक्ट। पीरियड में जाने पे साइज घटती है तो बड़े हो, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करती है। मान लो आयोडीन तक गए, यही ना। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बता सकते हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कमेंट करके बता, कि लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा है। एक बार बता दूं, जब तुम जाते हो साइज घटते 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 एकदम कम हो जाती है, तो तुम नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, बढ़ते बढ़ते इतनी नहीं बढ़ती कि उससे ज्यादा हो। लिथियम बड़ा है आयोडीन से, इतनी नहीं बढ़ती कि वो आयोडीन से, इतनी नहीं बढ़ती कि वो लिथियम से ही बड़ा हो जाए, समझ गए। फ्लोरीन से तो बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है, ब्रोमीन से बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है आयोडीन, लेकिन लिथियम से छोटा है। सोचो कि साइज का डिक्रीमेंट इसका मतलब ज्यादा होता है, इधर बढ़ते 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 इतनी नहीं बढ़ पाती थी, लिथियम से बड़ी हो जाए, ठीक है, वो आपको पता था क्या। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एच पे माइनस भी आ गया, निगेटिव चार्ज भी आ गया, हाइड्रोजन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज आता है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है, क्योंकि शील्डिंग बढ़ जाती है। इसीलिए आप इस आर्डर को याद रखें, कि जो हाइड्रोजन माइनस है वो ब्रोमीन माइनस से बड़ा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अगर बड़ा, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक, हो सकता है ऑप्शन में जस्ट बराबर भी लिखा हो तो मान लेंगे, इसलिए मैंने और करके लिख दिया है, कि अगर ऑप्शन ऐसा ना रहा कि ब्रोमीन को बड़ा नहीं दिखाया गया तो जस्ट बराबर दिखाया गया होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रख लें, याद रख लें, याद रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आयोडीन माइनस से छोटा होता है, लेकिन बाकी से बड़ा होता है, इस बात को आप याद रख लें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व है, देख लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास दो प्रोटॉन, इसके पास तीन प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बड़ी होगी, सीधी बात। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, दो इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास दो प्रोटॉन, तो साइज इसी की बड़ी होगी, क्योंकि एक प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम होगा। सोडियम प्लस और नियॉन, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, नियॉन के पास 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए साइज बड़ी होगी। क्लोरीन माइनस और आर्गन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोरीन के पास 17, आर्गन के पास 18 प्रोटॉन, क्योंकि इनकी शील्डिंग तो कांस्टेंट रहती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी साइज छोटी है, ठीक। एच माइनस और ब्रोमीन माइनस, यही ऑर्डर है। Na प्लस और Mg2 प्लस में पता आइसो इलेक्ट्रॉनिक 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम, साइज बड़ी, ठीक।
क्लोरीन माइनस और स्कैंडियम प्लस 3। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन, ये भी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 17 और 21, 21 में अट्रैक्शन ज्यादा, 17 में अट्रैक्शन कम, इसलिए साइज बड़ी है। और इन चारों में किसकी साइज बड़ी होगी? सबको पता है कि जिनके पास चार्ज होगा उनकी साइज छोटी होगी। तो इसके पास क्या सबसे बड़ा कौन होगा? पीरियड में जाने पे साइज घटती है। अरे भाई मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, पता है ना? तो मैग्नीशियम के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब साइज डिक्रीज कर रही है। साइज क्या हो रही है? लेकिन जब हम पीरियड पे जाएंगे तो साइज घटती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम सबसे बड़ा होगा, फिर एल्यूमिनियम। और इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये दोनों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसके पास प्रोटॉन 12 है, इसके पास 13 है। तो 12 में अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए इसकी साइज ज्यादा होगी, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ यहाँ भी अगर कंपाउंड में क्या होता है? नेट चार्ज जीरो होता है। अगर कोई कंपाउंड फॉर्म में दिया होगा तो कंपाउंड फॉर्म में क्या करते हैं? पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज सबको पता है छोटी होगी। आपको पता है ऑक्सीजन में -2 आएगा तो इस पे +2 आएगा, क्योंकि न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो आना चाहिए। देखो ऑक्सीजन में -2, कितने ऑक्सीजन है? 3, 3 2 जा 6, -6। यहाँ 2 आयरन है तो एक पे कितना देना पड़ेगा न्यूट्रल होने के लिए? +3। क्यों? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। देखो इस पे +3, इस पे +2, जिसपे पॉजिटिव ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी होती है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, शील्डिंग खराब हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर ये होगा। आपको पता है ऑक्सीजन में -2, 2 2 जा 4, तो मैग्नी एक ही मैग्नीज तो +4 देना पड़ेगा। 3 2 जा -6 और 2 3 जा +6, करेक्ट। तो देखो इस पे +3, इस पे +4, तो +3 की साइज बड़ी होगी। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन -2 तो क्रोमियम में +2 देना पड़ेगा। -2, 3 2 जा 6, यहाँ 2 क्रोमियम है तो 2 3 जा 6, नेट चार्ज जीरो आना चाहिए, ठीक। तो जिसपे पॉजिटिव कम होगा उसकी साइज बड़ी। इवन टू 5, ऑक्सीजन में -2 दोगे, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, -2 दोगे, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, करेक्ट। तो जो +5 है और जो +7, +5 क्या होगा? +7 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज कम मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो शील्डिंग ज्यादा होगी। ये समझ लो, -2 दोगे तो 7 2 जा 14 आएगा, -14 यहाँ है, तो इस पे +14 कैसे आएगा? जब 2 7 जा 14 होगा, इसलिए वहां पे +7 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म में आएगा तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, कम होगा, उसकी साइज ज्यादा होगी। समझ गए? ये था हमारा क्या? आयोनिक रेडियस। हमने कोवेलेंट रेडियस उस दिन ही, हमने एटॉमिक साइज उस दिन पढ़ लिया था ना। हमारा टॉपिक क्या बचा था? आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आयोनिक रेडियस। ऐसे ही आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, ठीक है। समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ।